मैं सम्यक दृष्टि होके दिखाऊंगा। पर सुनना ही नहीं, जो बड़े तुम्हें निषेध करें वो करना है तुम्हें, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो क्या गुटखा छोड़ेगा? लो आज से ही छोड़ता हूं। इतना बेशरम नहीं हूं कि गुरु के कहने पर न छोड़ सकूं, इतना बेशरम नहीं हूं कि माँ बाप के कहने पर भी न छोड़ सकूं। तुरंत करना, तुरंत, किसी भी चीज में तुरंत करके दिखा देना। वो भूदेव भवदेव की बात कही थी ना, तुम क्या महाराज बनोगे, तुम क्या महाराज बनोगे। पत्नी ने इतनी सी बात कही, वो क्या महाराज बनेंगे, जो हमें 3 दिन के लिए भी पीहर नहीं छोड़ सके, वो क्या महाराज बनेंगे। बोले क्या कहा? हाँ हाँ तुम क्या महाराज बनोगे। लो साहब केस लंच चालू हो गए। सारी दुनिया ने उसको कहा बेशरम बना रहा, हर दुनिया उसकी मजाक उड़ाता, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। सब ससुराल वाले भी, पीहर वाले भी, सब उसको ये कहते थे। बस एक दिन उसने कहा जिसको वो चाहता था। बड़ी गजब की कहानी मानो। सारी दुनिया कह रही है, सारे गांव में था ये जोरू का गुलाम। राजस्थान में एक ढोला मारू चलते हैं, ढोला मारू की कहानी प्रसिद्ध, वो अभी नहीं ले रहा। वो कहता था कोई बात नहीं, कितने कहते रहो मुझे, कोई, वो सबके सामने बेशरम था, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज किसने कह दिया, आज किसने कह दिया, जिसने, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, आज उसने चुनौती दी है। बस अब मैं बेशरम नहीं बनूंगा। केस लंच चालू हो गए, मुनि दीक्षा हो गई, पूरी कहानी हमने सुनाई थी आपको। अपनों के सामने बेशरम नहीं, वो जो कह रहे हैं वो करना है। निषेध किया है तो करूंगा नहीं, और विधि की है तो करके रहूंगा, क्योंकि अपनों ने कहा है। अपनों की बातों को इस कान से सुनकर इस कान से मत उड़ाना। गुरु ने कहा है करके दिखाऊंगा। गुरु के सामने बेशरम नहीं है, बेशरम नहीं बनना, पानीदार बनना। जो कहा है मैं करके दिखाऊंगा। जिनवानी के सामने जो जिनवानी में लिखा है वो मैं करके दिखाऊंगा। जिनवानी मां के सामने मैं बेशरम नहीं हूं। और मां ने जो कहा है वो मैं हूं। क्या कहा था मां ने? राजा बेटा, राजा बेटा कहा है। बस वो थोड़ा बड़ा होने के बाद मां प्रतिदिन कहती थी, तो एक दिन बाजार में कहा आई एम गॉड, मैं राजा बेटा। सब लोग चढ़ाने लगे, हे भिखारी का बेटा, राजा बेटा। देख ले रहे मुखड़ा चरण में, सब दुनिया जो कहे, सबसे पूछा मैं कौन हूं? बोले तू भिखारी का बेटा है। बड़े बड़े लोग सब भिखारी। वो रोता हुआ घर लौटा। मां सही क्या है? दुनिया कह रही है भिखारी का बेटा, और तू कह रही है राजा का बेटा। सत्य क्या है? पूछो मां से, सत्य क्या है? और मेरा अनुभव भी कह रहा है कि मैं भिखारी बेटा। दुनिया सही कह रही है, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी है। हालत ही ऐसी है, सूखी रोटी खा रहा हूं, वो भी मिल जाए शाम को मिल जाती है। मेरा अनुभव कह रहा है मैं भिखारी बेटा हूं, और ये सारी जनता कह रही है कि भिखारी बेटा है। मां दुनिया में एक तू है जो कह रही है राजा बेटा है। सत्य क्या है? बेटा बैठ गया, सत्य बताओ मुझे क्या है? ये दुनिया साची है, मेरा अनुभव साचा है, या तू साची है? क्या बोले? बोलो, मां से बुलवाओ। क्या बोले मां? राजा बेटा ने कहा। राजा बेटा है तो दुनिया क्यों बोल रही है? इनको जवाब दो आप। ये दुनिया वाले खड़े हैं, इनको कहो मेरा बेटा राजा बेटा है। मां क्या बोले? दुनिया जो कह रही वो तो सही तो है, और अनुभव भी सही बोल रहा है। ओहो,
एक संत ने आगे कहा, बेटा दुनिया जो बोल रही वो सही है, तेरा अनुभव भी सही है, लेकिन जो शब्द तू माँ से कहलवाना चाहता है वो माँ रोते रोते मर जाएगी, लेकिन भिखारी बेटा वो नहीं कहेगी, कह ही नहीं सकती वो। वह तुझे छाती से लगा लेगी, रो पड़ेगी। तो पर ये झूठ क्यों बोल रही है, सत्य क्यों नहीं बोल रही है? बोले माँ की ममता ही ऐसी है कि वो अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखती है। वो राजा बेटा कह रही है क्योंकि वो राजा देखना चाहती है तुझे। बस महाराज ने जब संबोधन किया, बेटे ने माँ के पैर छुए। एक दिन इस सारी दुनिया को झूठा नहीं किया मैंने तो मैं भी अपनी माँ का राजा बेटा नहीं, सारी दुनिया को झूठा करके दिखा दूंगा। तुम सब झूठे थे, मेरी मां साची थी, मेरी मां साची थी, मेरी मां साची थी। राजा बेटा कहा, मैं राजा बेटा बन के दिखाऊंगा। मां के पैर छू चले, दुनिया को झूठे, मां को दुनिया के सामने नहीं झुकने दूंगा, मां के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया झूठी करूंगा और मेरा अनुभव भी झूठा होगा। चल दिया वो। और एक दिन उसने ऐसी योग्यता हासिल की। देखो किस्मत को बदलने की बात कह रहा हूं। किस्मत में भिखारी बेटा बन के आया था और ऐसा हुआ कि एक दिन वह किसी देश में भ्रमण करते हुए गया और बस राजा बनने की भूख थी। वहां का राजा मर गया, पुण्य योग से इसी को राजगद्दी मिली और माँ बाप को बुला करके राजमाता बनाया और स्वयं राजा बेटा बना। ये प्रत्यक्ष में आपका एक राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनकी हालत यही थी। जब वो उस गांव में पहुंचे तो एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे खड़े होकर वो रो पड़े। बोले क्यों साहब, क्या बात है? बोले कुछ नहीं साहब, तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ये वही पेड़ है जिस वृक्ष के नीचे धूल में हम बैठकर पढ़ते थे क्योंकि वो उस जाति से थे कि लोग उनको क्लास में प्रवेश नहीं, उस समय छुआछूत ज्यादा था, क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया उनको मास्टर भी नहीं आने देता था, टाट पट्टी कभी मिली नहीं। खिड़की में से जो आवाज आती थी पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ते थे, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, मार डालते लोग, छुआछूत था। खिड़की में से सुनते थे बस मास्टर की आवाज, और उस पेड़ की धूल लगती थी, नीचे होते थे। सब लोग कहते थे क्यों मर रहा है, ये ज्ञान बड़े आदमियों का है। उनके संस्मरण में जब मैंने पढ़ा, बस एक दिन उसकी क्लास में नीचे बैठने वाले जो बालक थे, 15 अगस्त के दिन एक बालक को ऊपर बुलाया गया और वो सब बड़े नेताओं के और मास्टरों के बराबरी पर बैठा था। जब ये बालक होकर के साल भर की पढ़ाई के कारण आज बड़े मास्टरों की बराबरी पर कुर्सी पर बैठा है, तो मैं क्यों नहीं। बस उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया, एक दिन मैं देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करूंगा। और जो उन्होंने पढ़ाई की, दूसरे 15 अगस्त पर उनका सम्मान हुआ जब वो मेरिट लिस्ट में आए। पर उसके बाद वो फेल नहीं हुए, बढ़ते गए। और एक दिन देश के, बोलो भाई, किस्मत कहाँ ले गई थी? ऐसे कुल में जहां पढ़ने को टाट पट्टी नहीं मिले, और एक हौसला बुलंद था, एक तीख पर एक पानीदार, अच्छी बातों पर पानीदार बनो। कर लिया संकल्प, देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने खुद इस संस्मरण सुनाया। हमने तो पेपरों में पढ़ा था। बस यही तो हमारी जनवाणी माँ कहती है। हम अशुद्ध हैं, हम रागी हैं, हम देसी हैं,
लेकिन वो कहती है भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्धम तुभियानंतो शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। यदि हमारे अंदर ये परिणाम आ जाए, दो बातें अपन को सीखना है। पहली बात, बड़ों के काम कहें पानीदार बन जाना। अब मैं करके दिखाऊंगा, दिखा दूंगा गुरुजी मैं आपका चेला हूं, दिखा दूंगा माता पिता मैं आपका बेटा हूं, बस दिखा दो, दिखा दो, दुनिया के सामने दिखा दो, मां को भी दिखा दो, दुश्मन के सामने तानाशाही नहीं। और कभी बेशर्म मत बनना। गुरु ने कह दिया तो कह दिया। गुरु ने इतना ही कहा, तू क्या शराब छोड़ेगा? महाराज जी कोई ने, किसने कहा मालूम? दुश्मन कहता तो नहीं छोड़ता। आज महाराज ने कहा है, मैं दिखा दूंगा कि आखिर मैं तो आपका ही तो भक्त हूं, लो आज के बाद छूंगा नहीं। बेशर्म नहीं बनना। और ये गुण यदि अपने में आ जाए तो हम कितनी भी बुरी किस्मत लेकर जन्मे हो, हम मरेंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे और जिएंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे। इस बार दिवाली पर सबके लिए है अपनी किस्मत को अच्छा बनाना है। अपनी किस्मत में अच्छे बनने का अनुभव करना है। किस्मत कितनी भी बुरी बनी रहने दो, उसकी चिंता मत करना। तुम्हें एक बीड़ा उठाना है, मैं किस्मत कितनी बुरी हो, मैं अच्छी किस्मत की तरह से जीऊंगा। मेरी किस्मत कैसी भी फूटी हो, कैसी भी हो, लेकिन मेरे चेहरे पर वही होगा जो अच्छी किस्मत वालों का है। मैं वही सोचूंगा जो अच्छी किस्मत वाले सोचते हैं, मैं वही करूंगा जो अच्छी किस्मत वाले करते हैं। मैं आज इस बार कोई बुरा करने का सवाल ही नहीं उठता, सब अच्छी अच्छा करूंगा। जो बड़े कहेंगे वही करूंगा, जो जनवानी कहेगी वही करूंगा, और मैं अच्छी तरह की जिंदगी जीऊंगा, मुझे कोई रुला नहीं सकता। अब शायरी को समेट करके आते हैं।